हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक को देखेंगे और वो छोटा सा श्लोक है, और उसके बाद हम लोग इस अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे, तो उस हिसाब से आपको स्वीकार करना होगा। ये मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। आप श्लोक बोल लेते हैं? ओके, बाइक दीजिए इनको, आइए ये भी सेवा कर दीजिए। थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। हाँ, तो आपने यह सुना था श्लोक क्रमांक 35 पे। क्या सुना था देख लीजिए एक बार। ये नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा केवल। विदुरोऽपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षुतं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। विदुर भी, इससे पहले बात आई थी कि उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम में और समाधि के द्वारा भगवान हरि की उपासना करी, और विदुर भी उद्धवात् श्रुत्वा, उद्धव जी से सुन करके, किसके बारे में? कृष्ण से परमात्मना, कृष्ण के बारे में जो परमात्मा है, उनकी क्रीड़या उपात देहस्य, कैसे वह क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए अपने दिव्य वपु को प्रकट करते हैं। कर्माणि श्लाघितानि च, और अपने प्रशंसनीय कर्मों, उन भगवान के प्रशंसनीय कर्मों को सुना। देह न्यासम च तस्य एवं, और भगवान के देह त्याग का मतलब तिरुभाव के बारे में सुना। तो जो धीराणाम धैर्य वर्धनम, जो धीर भक्त हैं उनके धैर्य का वर्धन करने वाला है। लेकिन अन्य शाम दुष्करतरम, अन्यों के लिए भगवान की लीलाएं तिरुभाव और आविर्भाव दुष्करतर हैं, समझना बड़ा कठिन, ज्यादा ही कठिन है ऐसे कहा जाएगा। क्यों? पशु नाम, क्योंकि वो पशु के समान है। विक्लवात्म नाम, क्योंकि उनका चित्त बड़ा डिस्टर्ब रहता है, भोगों में ही लगा रहता है। आत्मानम च कुरु श्रेष्ठा, आत्मानम च, अब स्वयं को, कुरु श्रेष्ठा अर्थात हे परीक्षित महाराज, स्वयं को कृष्णेना मनसेक्षितम, अपने आप को कृष्ण के द्वारा, उनके मन के द्वारा देखे जाने के से, अर्थात यह स्मरण करके कि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जाते समय मेरा मन से स्मरण किया था, ऐसा ध्यान करते हुए भागवते गते, परम भागवत उद्धव जी के चले जाने पर रुरोध प्रेम विह्वला, रोते प्रेम से विह्वल होकर के विदुर जी रोने लगे। ये बात थी। अब इसके बाद विदुर जी ने क्या कहा, क्या किया, वह इस श्लोक में वर्णन है। मेरे पीछे बोलिए। कालिंद्यः कतभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, कालिंदा कितिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए। कालिंद्यः कतभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, कालिंदा कितिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ। प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः, प्रापद्यत सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। कालिंद्यः कतभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, कालिंदा कितिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ। प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। प्रापद्यत सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। ओके, तो श्लोक देख लेते, बहुत छोटा सा श्लोक है। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि स्थित थे। कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। हम वहीं से आ रहे हैं वापस मिल के। कोई व्यक्ति हमको मजाक किए, मैत्रेय मुनि से मिल के आ गए प्रभु जी। वहां तो मैत्रेय मुनि नहीं मिले, लेकिन यहाँ भागवत में जरूर मिल रहे हैं। प्रथम स्कंद में नारद जी जब अवतरित होते हैं और बोलते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं उस तात्पर्य में कि यहाँ श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में नारद जी बड़ी कृपा करके अवतरित हुए, बिकॉज हम किसी वैष्णव की कृति को सुनते हैं तो उनका संगत प्राप्त होता है। तो यद्यपि मैत्रेय मुनि मुझे हरिद्वार में नहीं मिले, लेकिन यहाँ जरूर मिल गए। भरत ऋषभ, भरत में श्रेष्ठ, यानी हे भरत वंश में श्रेष्ठ परीक्षित, महाभागवत विदुर, कतभी अहोबी, अह का मतलब होता है दिन, तो कति भी मतलब कुछ दिन, तो कुछ दिन सिद्धे वहां बिताने के बाद इस यमुना जी के तट पे, कालिंद्या अर्थात यमुना नदी के तट से स्वः सरितम प्रापद्यतः, स्व मतलब होता है ओम भूर्भुवः स्वः, कहते हैं स्व का मतलब होता है स्वर्ग, स्व सरित, सरित का मतलब होता है नदी, तो स्व सरित का मतलब क्या होगा? स्वर्ग में बहने वाली नदी, अर्थात गंगा जी। तो आप जानते हैं कि गंगा जी ब्रह्मा जी के मंडल से जाकर के शिव जी, और शिव जी के बाद तीनों लोकों को पवित्र करते हुए बहती है। ऊपर के लोक में इधर
पृथ्वी लोक में और निम्न लोक में भी। आपने सुना ही होगा कि क्या नाम है उनका, ना ना ना, वो नल कुबेर और मणिग्रीव कौन सी नदी में स्नान कर रहे थे? गंगा जी का नाम है उसका, भूल रहा हूं मैं भी भूल गया। भागीरथी था, क्या नाम था? भागीरथी नहीं था, गंगा जी का ही एक नाम है, उसका नाम भूल रहा हूँ उसमें। तो बेसिकली गंगा जी में स्नान कर रहे थे वो। मंदाकिनी, नॉट श्योर, नॉट मंदाकिनी, नहीं नहीं ना, नहीं मानसरोवर नहीं थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे, लेकिन गंगा जी के एक अलग नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर जो भी हो, तो वो यानी कि स्वर्ग लोक में भी ये बहती हैं, तो इसलिए कह रहे हैं स्वसरितम प्राप्त। लेकिन ये स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग नहीं गए, गए हैं हरिद्वार। वहां पे जो स्वर्गिक नदी अर्थात गंगा जी जो स्वर्ग में भी बहती हैं वह बह रही हैं, और वहां पे जाकर के उसकी शरण लेते हैं। यत्र यत्र जहां गंगा तट पर मित्रा सुतः मुनि, मित्र के पुत्र मैत्रेय मुनि थे। मित्र नाम के मुनि थे, उनके बेटे मैत्रेय मुनि थे। तो विदुर जी गंगा जी के तट पर पहुंचे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्रेय के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये तो पूर्ण हो गया हमारा चैप्टर। अब हम लोग वापस से चलते हैं पारायण पे और शुरू करिए। अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे जो इस अध्याय में हमने सुना था। उद्धव जी ने वर्णन किया कि वह लोग द्वारकावासी मतलब जो देवता के अंश थे द्वारका के, वह पहुंच गए प्रभास क्षेत्र। वहां प्रभास क्षेत्र पहुंच के क्या किए जरा देखिए। उद्धव उवाच अतते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम तया विभ्रंशित ज्ञाना तुरुक्तैर मर्मपस्पृशः। उद्धव जी ने कहा अब प्रभास क्षेत्र में ये सब पहुंच गए हैं जो भगवान के यदुवंशी हैं, और अथ ते तद अनुज्ञाता, ते मतलब वो यदुवंशी, तद अनुज्ञाता उन ब्राह्मणों को भोजन करा चुके थे। अब उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके अर्थात उनकी आज्ञा प्राप्त करके भुक्त्वा वह भोजन ग्रहण किए, और पीत्वा च वारुणी और वारुणी को पिए, तया उस वारुणी के द्वारा विभ्रंशित ज्ञाना उनका ज्ञान भ्रंशित हो गया कि हम सब लोग तो एक दूसरे के मित्र हैं या रिश्तेदार हैं। और दुरुक्तैर मर्म पस्पृश बुरी कठोर लगने वाली वाणी को बोले जो एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करने वाली थी। प्रेम से नहीं, कठोर शब्द बोल रहा है तो उसका मतलब एक दूसरे को बुरा लगे ऐसा वह आपस में बोलने लगे। किस वजह से? वारुणी से। यहाँ पे एक और बात बोली गई थी, तद का मतलब था भगवान ने भी अनुज्ञा दे दी कि ठीक है आप लोग पी लीजिए वारुणी, क्योंकि भगवान को तो सबका संहार कराना ही था। और बाहर के लोगों के लिए ये बात आनी थी कि भाई वो लोग तो शराब पी करके आपस में लड़ करके मर गए, तो इस कारण से भगवान ने ऐसा अनुज्ञा दे दी। और ब्राह्मणों ने इसलिए दे दी क्योंकि किसी किसी समय में क्षत्रियों के लिए शराब पीना कोई खराब बात नहीं होती है, किसी किसी समय में, रोज नहीं लेकिन कहीं कहीं समय पे। तो क्या हो गया? तो कह रहे तेषाम मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसाम निम्लोचती रवावासीद वेणुनाम इव मर्दनम। जल है क्या? तेषाम उनका यानी कि उन यदुवंशियों का मैरेय दोषेण, मैरे का अर्थ है कि जो एक विशेष प्रकार की शराब थी उसके दोष के कारण विषमीकृत चेतसाम उनकी चेतना विषमीकृत हो गई। विषम का मतलब होता है सम न रहना, ये मेरा दुश्मन है, बस विषम भावना हो जाता है। समझते हैं इसका मतलब? तो वह एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखने लगे। किसके दोष के कारण? उस शराब के दोष के कारण। देखा भी होगा घर में जब शराब को व्यक्ति पी लेता है, अगर कोई घर में पीता है तो उसकी बुद्धि घूम जाती है, उस समय बिल्कुल अलग तरह से बात करने लग जाता है। निम्लोचती रवाब आसित, जब रवि अर्थात सूर्य निम्लोचती अस्त हो रहा था उस समय वह सब लोग वेणु नाम इव मर्दनम, जैसे बांस एक दूसरे से घर्षण करके नष्ट हो जाते हैं, अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही वह एक दूसरे को नष्ट करने लगे। नेक्स्ट। भगवान कुछ किए नहीं, भगवान के ही यदुवंशी आपस में लड़ मर के खत्म हो जा रहे हैं, भगवान कुछ किए नहीं। तो
स्पष्ट कह रहे हैं, अरे भगवान ही तो सब कुछ करा रहे थे। भगवान स्वात्म माया या गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान श्री कृष्ण जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, उन्होंने स्व आत्म माया, अपनी आत्म शक्ति का गतिम अर्थात प्रभाव को देखा, ताम अवलोक्य सह, और उन सबको देखा कि सब हो गया, और सह मतलब वह भगवान श्री कृष्ण। फिर सरस्वती में उपस्पृश्य, सरस्वती नदी जो वहाँ बह रही थी वहाँ जाकर आचमन किए, और वृक्ष मूलम उपाविशत, पास में ही एक पीपल का वृक्ष था, और उसके मूल में जाकर वैसे ही बैठ गए जैसे कि मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ मतलब पीठ टिका करके, केवल पीठ टिकाने के अर्थ में बोल रहा हूँ अपने को भगवान नहीं कह रहा हूँ। भगवान दोनों पांव, एक अपने बाएं पांव को दाएं पांव पे रखे हुए थे, और पीठ को एक पेड़ की मतलब सहारे पे टिकाए हुए थे, और बड़ी शांति से बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ, तो कह रहे हैं उद्धव जी, अब मैं भी वहां पहुंच गया। अहम चौक तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बद्रीम त्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजहीर्षणा। अहम च उक्तो भगवता, भगवान के द्वारा मुझे भी कहा गया था। कैसे भगवान? प्रपन्नार्ति हरेण, वह निश्चित ही प्रपन्न, अपने शरणागतों की आरती को हरण करने वाले हैं। क्या कहा गया था आपको? बद्रीम त्वं प्रयाहीति, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। भगवान ने ये कब कहा था? भगवान ने इस घटना के पहले ही कह दिया था, यानी कि द्वारकापुरी में कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। स्वकुलम संजहीर्षणा, तुम्हारे कुल का अब सम्यक रूप से नष्ट होने वाला है, इससे पहले ही तुम चले जाओ, ये बोला था। तो आप चले गए? कहते नहीं, तथापि तदभिप्रेतम जाननन अहमरिंदम पृष्ठतो अन्वगमम भर्तु पाद विश्लेषणाक्षम। तथापि, यद्यपि भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी, स्वयं आज्ञा दी थी बद्रिकाश्रम जाने के लिए, तद अभिप्रेतम जानन, और मैं उनके अभिप्रेत को जानता भी था कि वह अपने दिव्य तत्व का ज्ञान नर नारायण ऋषि को मेरे द्वारा देना चाहते थे, यह मैं जानता था। भगवान ने केवल उद्धव जी को बद्रिकाश्रम ही नहीं भेजा, उनको ज्ञान भी दिया था कि जो वो ज्ञान जो है नर नारायण ऋषि को दे सकते हैं। इस बात को वह जानते थे कि किस लिए भगवान मुझे बद्रिकाश्रम भेज रहे हैं। फिर भी अहम मतलब मैं उद्धव, अरिंदव अर्थात विदुर जी, हे विदुर जी, फिर मैं भगवान की इच्छा को जानता था, वो क्या कहना चाहते थे, मुझसे क्या कराना चाहते थे, मैं जानता था। फिर भी पृष्ठतः अन्वगमम भर्तु, मैं अपने भर्तु अर्थात अपने स्वामी, अपने पालक भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चलता चला गया। क्यों? तो कह रहे पाद विश्लेषणाक्षम, मैं उनके पाद का विश्लेष अर्थात वियोग सहने में अक्षम था, मैं सहन नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं उद्धव जी कि यद्यपि भगवान ने मुझे बद्रिकाश्रम जाने के लिए बोला, लेकिन मैं समझ गया कि मैं भगवान भी अब तिरोभाव होने वाला है भगवान का, मैं उनसे विश्लेष को नहीं सहन कर पाया, और इसलिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ठीक है, क्या देखा आपने? अद्राक्षम एकमासीनम विचिन्वन् दयितं पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम। अद्राक्षम मैंने देखा, एकम भगवान अकेले हैं, एकम आसीनम अकेले बैठे हुए हैं, विचिन्वन दयितम पतिम और विचार कर रहे हैं, दयितम अर्थात मेरे प्रिय हैं, पतिम अर्थात मेरे स्वामी, ऐसे भगवान को मैंने देखा। और कैसे हैं? श्री निकेतम, वह श्री अर्थात सौंदर्य के आश्रय हैं, यह भाग्य के आश्रय हैं। कहाँ देखा? सरस्वत्याम, सरस्वती की नदी पर देखा। कृतकेतम अकेतनम, कृतकेतम का क्या अर्थ लिया गया था? कृत देखना पड़ेगा। कृतकेतम, अकेतन, अकेतन, निकेत। तो देखिए, केत का अर्थ होता है आश्रय, कृतकेत मतलब आश्रय लिए हुए थे। अकेतनम, यद्यपि उनका कोई आश्रय नहीं है, यद्यपि भगवान का कोई आश्रय नहीं है क्योंकि वह सबके आश्रय हैं, फिर भी भगवान ने उस पेड़ का आश्रय लिया हुआ था। कृतकेतम का यह अर्थ है।
कैसा उनका स्वरूप था तो उसको बता रहे हैं। श्यामावदातम विरजम प्रशांत अरुणलोचनम दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितम पीत कौशाम्बरेण च। श्यामा अवदात, अवदात क्या अर्थ था? हाँ, श्याम अवदात का अर्थ था कि भगवान का जो स्वरूप है वह श्याम वर्ण का था, और विरजम अर्थात दिव्य था, उसमें रजगुण तमगुण और सतगुण का भी कोई सम्मिश्रण नहीं था। प्रशांत अरुण लोचनम, उनकी आंखें अत्यंत शांत थीं और लालिमा से युक्त थीं। देखिए इस जगत में जब किसी की आंखें लाल होती हैं तो वह शांत नहीं दिखती, वो क्रोध से होती हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस हो जाता होगा, है ना। लेकिन भगवान की आंखें हल्की लालिमा से युक्त थी, रहती हैं हमेशा, और प्रशांत थी। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट न शांत। कोई भगवान को अब कभी भी भगवान को कोई टेंशन नहीं होती लेकिन यहाँ बोल रहे हैं एकदम स्पष्ट। दोर्भिस, दोर्भिस का क्या अर्थ लिया गया था? हाँ, दोर्भिस चतुर्भिर विदितम, विदित मतलब जानना, पहचानना। तो कह रहे हैं कि भगवान की चतुर भुजाएं थीं जिसके द्वारा समझ में आ रहा था कि भगवान हैं। पीत कौशाम्बरेण च, और पीत वर्ण के कौश अर्थात सिल्क, यस, यानी कि सिल्क क्या बोलते हैं, रेशमी वस्त्र को भगवान धारण किए थे, हमेशा धारण किए रहते हैं। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप था। आगे वर्णन करते हैं। वामाउरावधिश्रित्या दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थम अकृशम त्यक्त पिप्पलम। वाम मतलब उनके बाएं, और उरा मतलब जांघ, अधिश्रित्य यानी कि बाएं जांघ को, दक्षिणांग्री सरोरुहम अपने बाएं जांघ को, मतलब दाएं जांघ को, दाएं पैर को अपने बाएं जांघ पर रखे हुए थे। ठीक है, वाम उराव अधिश्रित्या दक्षिणांगी सरोरुहम, अपने दाएं चरण कमल को बाएं पांव पर रखे हुए थे। वो सीन आपको याद आ रहा है कैसे भगवान बैठे हुए थे? फोटो वहां पे दिखाई गई थी, यहां पे तो नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अपाश्रित्य अर्भका अश्वत्थम। अर्भक मतलब होता है छोटे, और अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष एक छोटा सा वृक्ष था और उसको भगवान पीछे रखे थे। अप मतलब होता पीछे, तो अपाश्रित मतलब ऐसे बैठे हुए थे। तो छोटे का क्या तात्पर्य था? ये दिखा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड है ये अन्य ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। उसके बाद कहते हैं अकृशम। अकृशम का अर्थ है भगवान बहुत प्रसन्न थे, उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। त्यक्त पिप्पलम, और वह घर गृहस्थी के सारे भोगों को त्यागे हुए थे। घर गृहस्थी को त्याग दिए थे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे वो सब त्याग दिए थे, इसलिए बड़े प्रसन्न थे, अगर ऐसा कहा जाए तो। ये तो भगवान का वर्णन हुआ, और उस समय अकस्मात एक घटना हुई कि वहां पे मैत्रेय मुनि भी आ गए। वैसे अकस्मात कुछ भी नहीं होता, मैं गलत बोल गया, भगवान की व्यवस्था से सब कुछ होता है। भगवान की व्यवस्था से मैत्रेय मुनि आए, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें विदुर जी को ज्ञान देना था। तो कहते हैं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृद सखा लोकान अनुचरन सिद्धा आससाद यदृच्छया। जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बोल सकते। तस्मिन, उस स्थान पर, किस स्थान पर? जहां भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पीठ को पेड़ पे लगा करके। महाभागवत, महान भागवत, द्वैपायन यानी कि व्यासदेव जी के सुहृद अर्थात मित्र, और सखा पराशर मुनि के शिष्य हैं मैत्रेय मुनि, और पराशर मुनि जी के बेटे और शिष्य हैं व्यासदेव जी। तो इनके आपस में सौहार्द है, उनका मित्रता है। तो यानी कि मैत्रेय मुनि को इंगित कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि जो व्यासदेव जी के मित्र हैं वह वहां पे आ गए। कैसे आ गए? तो कह रहे हैं लोकान अनुचरण, लोगों का अनुचरण करते हुए। सिद्ध, वह सिद्ध है। आस साध यदृच्छा, आ गए यदृच्छा, अब कोई कारण तो नहीं बता जा रहा भाई। इस जगत में व्यक्ति किसी को कोई अभाव हो तो वो घूमता है यहाँ से वहाँ, लेकिन यह तो सिद्ध हैं, इनके तो ये तो कृतार्थ हैं, इन्हें तो कहीं घूमने की, मतलब किसी प्रयोजन लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो ये घूमते घूमते अपने आप आ गए। जैसे कभी कभी आप लोग के घर में कोई आ जाता है अकस्मात, काइंड ऑफ अकस्मात, तो आप कहते हैं क्यों आए? कहते ऐसे ही आ गए। तो ऐसे ही आगे का मतलब है कि कोई प्रयोजन नहीं, कि भूखा है, कोई जूस पीने आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अनुभव होगा कि आप लोग कहीं मार्केट में घूमते हैं तो कुछ लेने के लिए घूमते हैं, तो ऐसे ही नहीं घूम रहे होते। लेकिन कभी कभी मार्केट में ऐसे ही घूम रहे होते हैं खाली घूमने के लिए घूम रहे होते हैं, कुछ चाहिए नहीं।
हाँ काइंड ऑफ टाइम पास आप कह सकते हैं, टाइम रुक गया है, पास नहीं हो रहा है ना बड़ी दिक्कत होती है, अब चल रहे हैं तो टाइम पास हो रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि बिना किसी प्रयोजन के दिखा रहा है कि उनमें निष्कामता है, बोल दिया गया सिद्ध है। तो किसी भौतिक लालसा से घूम रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसे ही घूमते घूमते आ गए, लेकिन ऐसे ही नहीं आ गए, यह भी भगवान के नियंत्रण में ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदेश मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये बात समझ लीजिए कि जगत में किसी के लिए कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम इससे कन्विंस होते जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में आ रहा है और कोई भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, भगवान उसको आपके पास लाए हैं ताकि कुछ भगवान के बारे में आप उससे बता सकें। पता नहीं भक्त लोग उस बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आपके पास बहुत बड़ा बल है और वह हरे कृष्ण मंत्र का बल, आप बता जरूर सकते हैं उनको, वो स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आपने मौका जरूर दिया और इसके लिए आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके पॉइंट्स आ जाएंगे कि आपने भगवान के बारे में उन्हें बताया। बाकी तो नहीं समझे तो अहम आत्मा त्वम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, आप भी तो परमात्मा के रूप में बैठे हो, नहीं समझने दूर, हमारी क्या गलती है है ना। ठीक है, एक व्यक्ति आज हमको कॉल किए तो कुछ पूछ रहे थे, हमने कहा देखिए कॉल आप किए हैं, अब मैं जो बोलूंगा वो शास्त्र के अनुसार बोलूंगा, अगर आपको काटना है तो अभी काट दीजिए कॉल, आई एम नॉट हियर टू सर्व यू मैं ये नहीं बोला, लेकिन हम आपको जो बात बोलेंगे वो भगवान, हम शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, आपको नहीं, आपको काटना है तो अभी काट दीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने वो कुछ भगवान के बारे में बात, लोग बड़े कंफ्यूजन में, वो कह रही थी माता जी की गुरु तो हृदय की बात होती है। हमने कहा आए हमने कहा भाई केवल हृदय की बात नहीं होती, ठीक है गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन गुरु की कुछ योग्यता भी होनी चाहिए शास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं हम किसी को भी हृदय में मान लेंगे हमारा गुरु हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए भी केवल यही बात करते हैं, जिसको आप मान लीजिए वही आपका गुरु हो जाएगा, ऐसे करते हैं। एनीवेज हम खाली बात कर रहे थे कि ये यदृच्छा का मतलब है कि यदृच्छा इस अर्थ में कि वह किसी प्रयोजन को लेकर नहीं घूम रहे थे, समझ में आ रहा है, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था वहां पे पहुंचने का, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा प्रयोजन था कि मैत्रेय मुनि से वह विदुर जी को ज्ञान दिलवाएंगे, इसीलिए वो आने दिए, इसीलिए वो आने दिए तब जब भगवान इस धराधाम को छोड़ रहे थे। और उस मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद से हम सब लोगों को भागवत सुनने को बोले, यह भी प्रयोजन भगवान का था। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि भगवान के कंट्रोल के बाहर मैत्रेय मुनि आ सकते हैं, असंभव है, भगवान कंट्रोल की कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, उन्हीं के गुणों के बारे में बता रहे हैं। किन के गुण के बारे में? मैत्रेय मुनि के। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंदरस्य आशृण्वतो मामनुरागहासा समीक्षया विश्रमयन् उवाच। तस्य अनुरक्तस्य उन मैत्रेय मुनि के जो अनुरक्त थे, भगवान में अनुरक्त थे, मुने मतलब मैत्रेय मुनि जो मननशील है, मुकुंद किसमें आसक्त हैं? भगवान मुकुंद में, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं। प्रमोद भावा नतकंदरस्य, बहुत आनंद था, मोद समझते आनंद, प्रमोद मतलब प्रकृष्ट मोद, बहुत आनंद के भाव, नतकंदर उसके भार से, आनंद के भार से उनके कंधे झुके हुए थे, वो ऐसे करके सुन रहे थे, मतलब आगे करके, इतना उनको आनंद था कि वो एक शब्द भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर आपको कभी अनुभव हो कि अगर हम कोई बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहते हैं तो हम लोग आगे झुक के सुनते हैं, आगे झुक के सुनने से कोई बात ज़्यादा सुनाई पड़ती है। आप कभी देखेंगे कि महाराज लोग कभी क्लास देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, तो भक्त लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, आगे करके बैठते हैं, बैठे अपने ही स्थान पे हैं, थोड़ा आगे झुक जाते हैं, तो क्या तुम्हें अधिक सुनाई पड़ेगा? आगे झुक जाओगे पे नहीं होता ना। लेकिन उनका आनंद होता है कि भाई आज तो अमृत पटेगा, कोई दोनों हमारे कान जो है छोड़, एक सिलेबल भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इस आनंद से, भाई महाभागवत हैं तो उन्हें भगवान की कथा तो सुनने को ऐसे ही अच्छा लगता है, और भगवान स्वयं कहेंगे और अपने प्रिय पार्षद उद्धव जी को कहेंगे, तो इस आनंद से कि आज बड़ी अच्छी कथा सुनने को मिलेगी, उनके कंधे झुके हुए थे। ये बोल रहे हैं आशृण्वतो, ऐसे मुनि के सुनते हुए, माम मतलब उद्धव जी कह रहे हैं मुझको, अनुराग हास समीक्षा, अनुराग से,
अनुराग का मतलब होता है देखना और फिर भी तृप्त ना होना। भगवान मुझे बार बार देख रहे थे, उद्धव जी कह रहे हैं, और वह तृप्त नहीं हो रहे थे, मुझे बार बार देख रहे थे और हास मुस्कुरा रहे थे। समीक्षा बार बार, समेतः ईक्षण बहुत अच्छे से वो देख रहे थे उद्धव जी को। विश्रमयन उवाच, विश्रमयन का अर्थ बता रहा हूं, विश्रमण का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ, विश्राम से भगवान ने, देखिए उद्धव जी ने कहा कि भगवान से विश्लेष सहन नहीं कर पा रहा था, अर्थात भगवान से विरह का अनुभव करते हुए वो भागते भागते भगवान के पास आए थे, तो बड़े व्याकुल थे। तो भगवान ने अपने दृष्टिपात मात्र से, समीक्षया अपने सम्यक ईक्षण से ही उनको विश्राम दे दिया। और फिर बोले, उवाच, क्या बोले लिंक बड़ा स्पष्ट है। और क्या बोले, यहां श्लोक में बोला गया, श्री भगवान उवाच, वेदाहम अंतर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धि कामेन वसो त्वइष्टः। कहते हैं भगवान, श्री भगवान ने कहा, वेदा अहम, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? अंतर मनसी इप्सितम ते, इप्सित मतलब होता है इच्छित। आपके अंतर मन में जो इच्छा थी, ते, उस इच्छा को मैं जानता हूं। तो जानने से क्या मतलब है? तो कह रहे हैं ददामी, आज उस इच्छा को मैं पूर्ण कर रहा हूं। जो आपने इच्छा करी थी उसको मैं आज वर के रूप में दे रहा हूं। तो कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं यत, यत मतलब जो, और तत् मतलब वह। जो आपकी इच्छा थी वह मैं दे रहा हूं, लेकिन वह दुर्वापम अन्य, दूसरों के लिए, अन्यों के लिए, अर्थात जो मेरे भक्त नहीं हैं उनके लिए प्राप्त करना असंभव है, कठिन है, दुर्लभ है। ठीक है, मैं इच्छा किया, मैंने कब ऑर्डर किया मैंने कब इच्छा किया? तो कहते हैं सत्रे पुरा, पुराने सत्र में, अर्थात पूर्व जन्म में, विश्व सृजाम वसुनाम, विश्व की सृष्टि करने वाले वसुओं ने एक सत्र किया था, यज्ञ किया था। उसमें मत सिद्धि कामिना, मेरी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, मेरे पार्षद बनने के लिए, वसो त्व इष्ट, तुम्हारे द्वारा मैं इष्ट अर्थात पूजित हुआ था। उन्होंने जगत की रचना करने के लिए, वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन तुम उस यज्ञ में केवल इसीलिए गए थे और उस यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करी थी कि मेरी प्राप्ति हो जाए, तुम मेरे पार्षद बन जाओ। इसीलिए उद्धव जी को यहाँ वसु कह रहे हैं, क्योंकि वसु उद्धव जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो उसमें वसु का समावेश हो गया था। तो यहाँ पे उस वसु के देवता अंश को, जो वसु रूपी देवता अंश, उसको भगवान संबोधित कर रहे हैं। उद्धव जी तो भगवान के नित्य पार्षद हैं ही, तो वह क्यों इच्छा करेंगे कि मैं भगवान का नित्य पार्षद बन जाऊं? जो वसु थे वह भगवान के नित्य पार्षद बनना चाहते, तो उनको यहाँ पे भगवान वसु करके संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे व्याख्या करने के लिए भी नहीं हूँ, खाली बहुत सारी बातें वहाँ पे करी गई थी। बस इतनी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान सर्वज्ञ के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। हमें इच्छा करनी चाहिए। भक्तों से प्रार्थना है कि अब जब करें रोज, तो एक इच्छा जरूर रखें, काश मुझे सुख मिल जाए, काश मुझे नाम रुचि मिल जाए, काश मुझे नाम रुचि मिल जाए। जब रोज लगे रहेंगे जब करते समय और इच्छा हो, काश मुझे नाम रुचि मिल जाए। अभी तो मैं Y16 वाई नॉट 8 बोल रहा हूँ, लेकिन वाई नॉट एक दिन ऐसे आ जाए कि Y16 वाई नॉट 16,000। तो भगवान नोट कर, अच्छा ये नाम रुचि प्राप्त करना चाहता, अच्छा ठीक है। और आप एग्जैक्टली वैसे उपासना कर रहे हैं जैसे महाप्रभु बोले हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान तो केवल उत्कंठा देख रहे, देने के लिए तो वह भी आतुर है। भगवान कब वो दिन आएगा कि मैं नम्र होकर के एकदम तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना की भावना में आपका कीर्तन कर सकूंगा। हैव दिस एस्पिरेशंस। सुन रहे हैं तो फिर इच्छा करने में क्या दिक्कत है? इच्छा करने में किसी को दिक्कत है? कोई विरोध? और भगवान नोट कर देंगे। और एक वो बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले। यहाँ पे देख लीजिएगा, आपकी भी मेरी भी सबकी इच्छा को पूर्ण करेंगे भगवान। काश आपकी भागवतों को समझ में आती। अच्छा अच्छी इच्छा है तो पूर्ण कर देता हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि भागवत पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो भगवान इच्छा पूर्ण कर देंगे। अब बड़ी सुंदर बात वहां कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आपका यह आज, अब यह आखिरी जीवन है। स एष साधो चरमो भवानाम आसादितस्ते मदनुग्रहो यत्
यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्ट्या ददर्श्वान् विशदानुवृत्त्या। स एष वह यह साधु, अर्थात हे साधु आचरण वाले उद्धव जी, चरमो भवानाम, ये आपका चरम भव है। भव मतलब होना अर्थात जन्म। सारे जन्मों में, भवानाम बहुवचन में, जितने भी आपके जन्म आज तक हुए हैं उसमें ये चरम जन्म है। क्यों भाई? तो कह रहे आसादितस्ते मदनुग्रहो यत, यत मतलब क्योंकि, क्योंकि आपने इस जीवन में मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है और ये हम सबके ऊपर है। डज दैट मेक सेंस? ये भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो यहां भागवत में नहीं बैठे होते, चल देते कहीं और। अनुग्रह जब होता है तो समझ में आता है कि ये अनुग्रह है। समझ में आई बात? ये बहुत सूक्ष्म हो गया। जब अनुग्रह होता है तो समझ में आता है कि ये अनुग्रह है। किसी को समझ में आए? रेज हैंड्स इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। अरे भैया, हमको काय को मिल गई इतनी बढ़िया वस्तु, ये हरि नाम और ये भगवान का प्रसाद और भगवान के भक्तों का संगत और ये भागवत। पहले तो ये समझ ले कि मनुष्य देह मिला है, ये कितना बड़ा अनुग्रह है, और उस पर भी भक्तों की संगत मिल गई है। भगवान हमको वापस लाना चाहते हैं, इसलिए संगति दे रहे हैं, भगवान का नाम दे रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा प्राप्त करके भी लोग अन्य अन्य कार्य करने लग जाते हैं। अन्य से क्या मतलब है कि भक्ति छोड़ देते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि कितना बड़ा अनुग्रह हो रहा है। वास्तविक अगर किसी को अनुग्रह है, भगवान का अनुग्रह है, तो वो समझेगा, वो कृतज्ञ होगा, अगर भाई हमको तो बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है भगवान की भक्ति करने का, भागवतम सुनने का। जिसको सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए क्लास छोड़ दी, अन्य सब बीमार हैं, तो उसका मतलब ये अनुग्रह नहीं हुआ है, या एटलीस्ट अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे हैं कि अनुग्रह हुआ है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आता है, खूब सुनते रहेंगे तब समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनुग्रह हो रहा है कि हमें भागवतम सुनने को मिल रहा है, हमें जब करने को मिल रहा है। मैं आ रही बात, समय कम है, बता दे रहा हूँ कि भाई हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन आ गया तो हम बहुत सुखी हो गए। अच्छा, धन से कब सुखी हो गए थे? धन से आवश्यकता पूर्ण हो रही है, लेकिन क्या हम सुखी हो रहे हैं? एक बात सिंपल समझिए, सुख के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? शांति, संतुष्टि। तो ये धन ने किसको दे दिया आज तक? अपने आप इंडिपेंडेंटली भगवान की भक्ति के बिना किसको संतुष्टि मिली है धन से? किसको मिली है शांति? धन तो सबको भगवान देते ही जितना आवश्यक है जीने के लिए, तो कैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके, सुन करके, नाम जप करके सुख मिल रहा है, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना, कि वह आपको फ्यूचर में मिलेगा। मैं समझा पा रहा हूं? जो शांति भागवत सुन करके मिलती है वो तो प्रत्यक्षतः, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, तुरंत मिलती है ना, कि बाद में मिलती है। हम तो रोज ही देख रहे हैं कि पढ़ा लेते तो अब चैन पड़ा, जैसे डिनर को अब शांति हो, अब शांति, अब भागवत पढ़ा, अब शांत, अब ठीक है। नहीं तो जी मिचलाने लगता है, क्या हुआ आज तो कथा नहीं हो पाई, बड़ी दिक्कत। ये प्रैक्टिकल है, जबकि हम तो कोई डिवोटी बने भी नहीं है, अभी तो हम एस्पायरिंग ही हैं, लेकिन एकदम देख रहे हैं कि भाई ये तो जी मिचलाने लग जाता है। जी मिचलाना समझते हैं आपको? अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ, कथा नहीं बोल पाया, कथा नहीं बोल पाया, इस बिल्डअप हो जाता है। चलिए, अच्छा मान लो उद्धव जी कहें भाई इसका क्या प्रमाण है कि मुझ पर आपका अनुग्रह हुआ है? तो कहते हैं यन, यन मतलब यत, यहां पे यत माम नृलोकान रह उत्सृजंतम, जब मैं, आपने मुझको, माम मतलब मुझको, नृलोक अर्थात इस भौतिक जगत को, उत्सृजंतम रह उत्सृजंतम एकांत में त्यागते हुए, दृष्टया अर्थात देखा है। दृष्टया मतलब सॉरी दृदृश्वान, दृदृश्वान मतलब देखा है, दृष्टया मतलब अपने भाग्य के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा आपने मुझे तब देखा है जब मैं इस जगत को त्याग रहा हूं। ये प्रमाण है, अर्थात मेरा अनुग्रह नहीं होता तो आप मुझे देख ही नहीं पाते।
या इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं अपने कंटेक्स्ट में, अगर भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो हम हरे कृष्ण मंत्र सुन भी नहीं पाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये साक्षात भगवान हैं। हम इस बात पे बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आ रहा था कि देखिए, हमें ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान है कि नहीं, हमको ये बताया जा रहा है तो ये सत्य, ये हमको बताया जा रहा है। जैसे हमें बताया गया कि ये सूर्य है, ये बल्ब है, ये चंद्रमा है, ये स्त्री है और ये पुरुष है, और ये है और वो ये है, और वो है और वो है, और वहाँ सब जगह हमने यही स्वीकार किया कि हाँ ये वही है जो हमें बताया जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? उसी तरह हमें बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र साक्षात भगवान हैं जो हमारी जीव पर आ रहे हैं। जैसे सूर्य हमारी दृष्टि के सामने आता है कि नहीं आता है, दिखने में छोटा लगता है कि नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, यह तो हमारी पृथ्वी से करोड़ों गुना, पता नहीं क्या फैक्टर है, 1000 गुना या 1,00,000 गुना, कितना हमको पता नहीं, लेकिन उतना गुना बड़ा है। तो आप वो जो सुना है उस पर विश्वास करते, जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करते। तो यद्यपि हमें लग रहा है कि ये हरे कृष्ण मंत्र, ये भागवत इत्यादि जो कुछ भी है वो एक समान शब्द है, लेकिन वो समान शब्द नहीं, वो साक्षात भगवान है, और ये धीरे धीरे करके समझ भी आने लग जाएगा उन्हीं की कृपा से। यही बात वेद कहता है कि अगर भगवान के नाम की महिमा कोई ना भी समझे, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि बार बार अगर नाम बोलता रहता तो नाम प्रभु की कृपा से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है कि कैसे नाम प्रभु, नाम भगवान हैं। स्वीकार कर ले, नम्रता से भगवान का नाम उच्चारण करता है, इट इज ऑल बी रिवील्ड। तो कह रहे हैं यन्माम निर्लोका न रह उत्सृजंतम, जब मैं इस लोक को त्याग रहा हूं तब आपने मुझको देखा है। तो दृश्यमान मतलब देखा है। कैसे देख लिया भाई आपको? तो कह रहे हैं दृष्टिया, अपने भाग्य से। तो भाग्य का निर्माण कैसे हो गया? तो कहते हैं विशदानुवृत्तिया, आपने विशद अर्थात शुद्ध अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना, मतलब इस कंटेक्स्ट में किसी को भी प्रसन्न करना, लेकिन यहाँ पे अनुवृत्ति का मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति का आचरण किए हैं। भगवान को हम सबसे आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं ताकि हमारे हृदय में भाव भक्ति जागृत हो जाए। इससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। वेरी सिंपल, हम अपने हृदय को इसलिए शुद्ध करना चाहते हैं ताकि भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, एक दिन हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, चाहे हमारा हृदय अभी गंदा भी क्यों ना हो, चाहे क्या है ही गंदा, उसमें क्या कहना। समझ रहे ना बात? इस रूम को साफ करने के लिए बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं, है ना। अपने घर में हम सफाई करते हैं, बहुत से लोग घर की सफाई करते हैं बहुत सारे कारणों से। आप दिवाली में सफाई करते हो, आज देव पूजा है ना, समझ गए ना। कार्य वही है लेकिन व्यक्ति अलग अलग प्रयोजनों से कर रहा है। तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाए ताकि एक दिन भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाए। इस भावना से अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यहाँ लिखा है विशदानुवृत्त्या। क्लियर? ठीक है। ये क्लियर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति बहुत क्रोधीला है, बहुत काम से वशीभूत है, या और कोई दुर्गुण है जिसको आप नहीं जानते हैं, फिर भी वह ऐसी इच्छा कर सकता है कि काश मेरा हृदय भक्ति के द्वारा शुद्ध हो जाए और मैं सारे अनर्थों से मुक्त होकर के भगवान का प्रेमी हो जाऊं। कोई व्यक्ति है जो ऐसी इच्छा नहीं कर सकता है? समझ में आ रहा है इच्छाएं कैसे करनी चाहिए? बात बहुत सिंपल है, बहुत डीप है ये। आई मे बी नंबर 1 रास्कल विच आई एम मैं 1 नंबर का चोर हो सकता हूं, क्या हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान का यश इसलिए गाऊंगा ताकि भगवान का प्रेम प्राप्त, भगवान के यश इसलिए गाऊंगा क्योंकि एक दिन भगवान का प्रेम पाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे तुम 1 नंबर के चोर हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अ लाइफ फुल ऑफ फॉल्ट्स बट सरेंडर टू कृष्णा इज ग्लोरियस। तो खैर यहाँ तो उद्धव जी ऐसे है ही नहीं, वो तो शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति इसलिए की ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। तो विशदानुवृत्त्या का अर्थ है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा आपने अपने भाग्य का निर्माण किया है। क्या बोलना चाहते हैं? बात ये बोलना चाहता हूं कि जिस दिन से हम नाम उच्चारण करना शुरू किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी दिन से हमारा दिष्ट अर्थात हमारा परम भाग्य निर्मत होने लगा। भाई इस पे तो हम जरूर बोलेंगे चाहे आज हम पूरा ना कर पाए। देखिए, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उसका एक स्थूल प्रभाव भी है, स्थूल इन द सेंस कि जो परसीवेबल है, डायरेक्टली दिख जाता है कि भाई हमको मन थोड़ा प्रसन्न हो रहा है, मन शांत हो रहा है, ये सब चीज़ें अनुभव होती हैं। लेकिन एक सूक्ष्म प्रभाव भी है
जो तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, और सूक्ष्म प्रभाव यह है कि आगे जाकर हमको और अधिक भक्ति करने का मौका प्राप्त होगा। अभी तो नहीं दिख रहा है ना। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे आगे शुद्ध भक्तों का संगति प्राप्त होगी आप लोगों को। एक दिन हो सकता है आप सीधे नारद जी से बैठे बात, अरे नारद जी आप आ गए। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। आप, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल कम बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने भक्तों का संकीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद आप क्यों प्रसन्न हो? कहते हैं कि मैं देख रहा था कि नारद जी शिव जी आकर के मृच्छों को कीर्तन करता हुआ देख रहा है, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कहाँ, किसी मंदिर में प्रभुपाद जी ने 2 आसन रिक्त करवाए हुए थे कि यहाँ पे नारद जी और शिव जी भी आते हैं कथा सुनने के लिए। और एक जगह प्रभुपाद कह रहे थे, तुमने देखा नहीं, एक ऑडिटोरियम था, प्रभुपाद वहाँ पे क्लास दे रहे थे, और ने कहा तुमने देखा नहीं? तो कहते किसको नहीं देखा? कहते वो नारद जी और शिव जी इंग्लिश मैन, मतलब विदेशी वेशभूषा पहन करके एक विदेशी इंसान के रूप में आकर के प्रवचन को सुन रहे थे। ये अपने आप जीवन में देखना कैसे भगवान की भक्ति करते रहेंगे। आपका बस संकल्प होना चाहिए कि बस एक दिन और भक्ति करूंगा, बस, ज्यादा नहीं। जब चाहे तब छोड़ देंगे, है ना, दारू वाले से करते ना, हम बंधे नहीं है, जब चाहे तब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते पूरा जीवन। आपको केवल एक दिन भक्ति करनी है। कौन से दिन? कल या आज, जैसे भी समझ लीजिए। बस कल 16 माला कर लेना, परसों छोड़ देना, कल कर लेना। कल प्रसाद ही खाना, परसों से कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसों तो आएगा नहीं, फिर कल हो जाएगा। आज 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 करते जाइए और देखिए कि कौन कौन आपके जीवन में आता है। सारे आशीर्वाद भगवान के नाम के द्वारा हमारे जीवन में आते जाएंगे। आप ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाएंगे जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। इसी जीवन में मैंने इच्छा करी थी कि काश ये भागवत के श्लोक की संस्कृत मुझे सीधे समझ में आ गया। आपके सामने नहीं दिख रहा है, मैं कभी संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ। 8वीं में पढ़ा हूँ, उसको मत कहिएगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। थोड़ा रामो रामा रामा कर दिया उसे। दिस इज डायरेक्टली हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान इच्छा पूरी नहीं करते? आप इच्छा करो तो सही, भगवान भागवत समझा दीजिए, भागवत में क्या रस है, कुछ तो रस दे ही रहे ना। ये तो नहीं कह रहे कि हम लोग महान भक्त बन गए, लेकिन कुछ तो रस मिल रहा है ना, इसी जीवन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपके मन में हो कि काश मैं निष्ठ हो जाऊं, मैं रोज भक्ति कर सकूं, आप इसी जीवन में देखोगे कि आप निष्ठ हो गए। यू विल सी इन योर दिस लाइफ ओनली, नॉट नेक्स्ट लाइफ, इसी लाइफ, इसी जीवन में देखेंगे हम। बिल्कुल आपको विश्वास के संग कह रहा है कि इसी जीवन में आप देखेंगे कि आपके अनर्थ नष्ट हुए, इसी जीवन में देखेंगे कि हम निष्ठ हुए भगवान में। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत देर करते हैं, अरे वो खुद ही तुले हुए हैं आपको भक्ति में प्रगति कराने के लिए। वो तो चुटिया पकड़ के हम रोके हुए हैं, भैया भग ना जाए, लड़का किसी तरह रुक जाए। तो क्या चाहिए? आलू बैगन की सब्जी, हाथी की व्यवस्था कर, खा और भजन कर। आप देख रहे हैं कि ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। एक श्लोक है बहुत सुंदर, हमारे गुरु भाई ने कोट किया कि महाप्रभु जानते हैं कि कीर्तन करने में बड़ी मेहनत होती है। माधव गोपाल प्रभु है शायद, पुणे के ब्रह्मचारी, बड़ा सुंदर क्लास दी, कह रहे कि भगवान, वो बंगला में कुछ कोट किए कि महाप्रभु जानते हैं कीर्तन बड़ी मेहनत होती है। जब कर रहा है वही अविद्या से ग्रसित है, टेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी जब कर रहा है, लगा पड़ा है, सुबह उठो तो अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाते हैं। क्यों भाई, किसी को खराब प्रसाद खाने को मिल रहा है क्या? सब बढ़िया मिल रहा है कि नहीं? अपना तो अनुभव हम यही बता रहे हैं, आप लोग को पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक ही मिल जाता है ना, कढ़ी चावल समथिंग। तो महाप्रभु भक्तों को प्रसाद बढ़िया से खिलाते रहते हैं। आप लीला में भी देखेंगे खूब बढ़िया आम और क्या क्या वहाँ महाप्रभु खिलाते थे। जानते थे कीर्तन बड़ी मेहनत होती है, थक जाते हैं भक्त, तो थोड़ा सा उत्साह दिलाने के लिए प्रसाद खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ चले गई बात? हम खाली बात यही कर रहे थे कि भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो सारा भाग्य का निर्माण होता है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। परम श्रेय की चंद्रिका का वितरण करने वाला है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए जैसे चंद्रमा धीरे धीरे करके अमावस्या से कहाँ पहुंचता है? पूर्णिमा को। उसी तरह से जीवात्मा का अमावस्या स्टेज होती है, मतलब अपने स्वरूप की टोटल अज्ञान, है ना, और पूर्णिमा मतलब पूर्ण ज्ञान। तो धीरे धीरे करके भगवान का जो हमारा, भगवान के प्रति हमारा संबंध है, वह सब जागृत होने लगता है। इसको क्या हो गया भाई? आगे देखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या? नहीं, अब भगवान ने तो सब बोल दिया, उसके बाद हाँ नहीं, भगवान ही तो बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि अब वो क्या कहने वाले हैं, किस प्रकार से, वो क्या आशीर्वाद उद्धव जी को देने वाले हैं। तो कहते हैं पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे
ज्ञानम परम मन महिमा वभासम यत सूरयो भागवतम वदंती। पुरा, बहुत पहले, मया, मेरे द्वारा, प्रोक्तम, कहा गया। किसको कहा गया? अजाय नाभ्ये, ब्रह्मा जी, हाँ वही अजाय, अज को, जो अ से जन्म लिए, अ मतलब विष्णु, जो विष्णु से जन्म लिए, उन ब्रह्मा जी के लिए कहा गया। कहाँ? नाभि, नाभि पर, यानी कि मेरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान गर्भोदक विष्णु की नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी, उनको कहा गया था। पद में निषण्णाय, कहाँ बैठे थे वो? तो कमल के ऊपर बैठे हुए थे। कब कहा? तो कहते हैं मम आदि सर्गे, मेरे द्वारा कहा गया। आदि सर्ग, सृष्टि की शुरुआत में कहा गया था। क्या? ज्ञानम परम, दिव्य ज्ञान जो गुणों के पर है, उसको कहा गया। और वह ज्ञान का विशेषण क्या है? मन महिमा वभासम, जो मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाला है, वह ज्ञान। भगवान के नाम रूप दिव्य, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला की जो महिमा है, उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान भगवान ने कहा। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च गृहाण गदितम मया। मेरे द्वारा कहा जा रहा है वह ज्ञान जो विज्ञान से युक्त है और रहस्य अर्थात प्रेम भक्ति और उसके अंग अर्थात साधना भक्ति से युक्त है, वह मैं तुमसे कहूंगा, तुम इसको स्वीकार करो। ये भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में दूसरे स्कंद में कहा था, ये आप लोग सुन चुके हैं। और फिर भगवान ने यह भी कहा था, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। जैसा मैं हूं, यावान अहम, या जितना मैं हूं, जैसा मेरा परिणाम है, परिमाण है। यावान अहम यथा भाव, जैसी मेरी सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता है। यावान अहम यथा भावो यद रूप, जैसा मेरा रूप है, यद रूप गुण कर्म का, जैसे मेरे दिव्य गुण हैं और जैसे मेरे गोवर्धन आदि दिव्य लीलाएं हैं। तथैव, वैसा ही, तत्व विज्ञानम, उसका तुम्हें रियलाइजेशन सत्य में हो जाए, अस्तु, हो जाए, मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से। ये सब बातें भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी। ऐसे ही ज्ञान को मैं तुमसे कहूंगा, ये बात बोलना चाहते हैं। तो कह रहे हैं यत सूर्यो भागवतम वदंती, जिसको सूर्यगण महान भक्त लोग भागवत कहते हैं। तो फिर कहते हैं तो तब क्या? तब मान लो उद्धव जी गए तब, तो कह रहे हैं वही कहूंगा आपको। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोहम स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तम मुंच शुचः प्राञ्जलिराबभाषे। इति आदृतोक्तः, इस प्रकार से जब मैं आदृत हुआ, मतलब मुझे आदर दिया गया भगवान के द्वारा। उक्तः, और कहा गया, किसके द्वारा? परमस्य पुंसा, अर्थात भगवान कृष्ण जो परम पुरुष हैं, उनके द्वारा मैं जब आदृत हुआ। और प्रतिक्षणानुग्रह भाजनम, और प्रतिक्षण उनके अनुग्रह, उनकी अनुकंपा का भाजन, अर्थात मैं पात्र बन गया। नित्य ही, निरंतर भगवान मुझ पर कृपा कर रहे थे। इस कारण से स्नेहोत्थ रोमा, स्नेह के कारण उठ गए थे रोम, उनके वह रोमांचित हो गए थे। स्खलिताक्षरस्तम, स्खलित अक्षर, वह बोल नहीं पा रहे थे, उनके शब्द, उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। स्खलित मतलब होता है गिरना पड़ना, उठना गिरना पड़ना, तो वह ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, यानी प्रेम के कारण। तम, उन भगवान को, मुंचः शुचः, आंसू को आंसू आ रहे थे उसको पहुंचते हुए, प्रांजलिर, हाथ जोड़ते हुए, आबभाषे, मैंने कहा, मतलब उद्धव जी ने कहा। क्या कहा? अब यहाँ एक दिक्कत ये है कि इसमें लिखा नहीं है कि उद्धव वाचा, ये पारायण की दोष, जिनने पारायण फाइल बनाई है उनका दोष है। एक मिनट चेक कर लेता हूं, है ना? नहीं नहीं, ठीक, दोष नहीं है, ठीक है। ये उद्धव जी की प्रार्थना ही है, बस में लिखा नहीं उद्धव वाचा, क्योंकि एक्चुअली उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं गया, मैं ये गया, फिर श्री भगवान ने कहा, फिर इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं कि उद्धव वाचा। यहाँ पे ये उद्धव जी की कथा चल रही है ना, उद्धव जी बता रहे हैं कि मैं भगवान के पीछे गया, फिर भगवान ने ऐसा बोला। तो अब यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं कि उद्धव वाचा, उद्धव ही अंडरस्टूड है कि उद्धव जी बोल रहे हैं। हम लोग 8 बजे समाप्त करेंगे, 8 बजे शार्प समाप्त करते हैं। कोन्वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्बोज निषेवणोत्सुकः। कह
कह अनु ईश, वो कहते हैं कौन ईश, मतलब हे ईश, हे स्वामी, ऐसा कौन है। ते पाद सरोज भाजाम, जो आपके चरण कमलों का भाजाम अर्थात भजन करने वाला है, उनकी कृपा प्राप्त किया है, उसके लिए सुदुर्लभ, उसके लिए ऐसा कुछ हो जो सुदुर्लभ हो। किसमें? अर्थेषु चतुर्ष्व अपि इह, चारों प्रकार के पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष में भी, यह इस जगत में ऐसा कौन है जो आपका भजन करता हो और उसको वह सुदुर्लभ हो अर्थात नहीं है। इसे रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब होता है उस प्रश्न, वैसा प्रश्न जिसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा कौन है जो भगवान का भजन करे और उसको ये चार प्रकार के पुरुषार्थ ना मिले। तो एक प्रश्न सोच सकता है, हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो क्या आप रियली पैसा चाहते हैं? राइट, इतनी भागवत सुनने के बाद क्या पैसा चाहेगा? ये कठिनाई है। कथा वथा ना सुने तो उसके लिए इजी होगा पैसे की चाहत बनाए रखना। मैं समझा पा रहा हूं? मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? जब बार बार सुन रहे हैं कि भक्ति करके सुख मिलेगा, भक्ति करके सुख मिलेगा, भक्ति करके सुख मिलेगा, तो इस अज्ञान को धारण करना मुश्किल होता है कि भगवान क्या था वो भक्त लोग गाते हैं, नयन हेरी वो सदा डॉलर रूप राशि नमो नमः। मैं अपने आंखों के सामने हमेशा डॉलर देखता रहूं। नहीं, इस इज वेरी, आप लोग ये मानते होंगे कि भले ही कुछ भौतिक इच्छाएं, लेकिन एक द्वंद्व बना रहता है कि ये इच्छाएं तो मांगनी चाहिए नहीं, तो अच्छी है नहीं। कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें तो भक्त को चाहिए ही रहती है, मतलब घर परिवार की जो रोटी कपड़ा मकान वो तो है, लेकिन क्या रोटी के लिए भजन करना है? नॉट नेसेसरली ट्रू। तो भगवान वैसे ही पूरा कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। भक्त लोगों को सामान्यतः भक्त लोग निष्काम ही होते हैं, जो भगवान की भागवत सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। एनीवेज, तो कह रहे हैं कि अगर चाहता है तो भी उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। तथापि, तथापि का मतलब यद्यपि मैं यह सब आपसे मांग सकता हूं और मुझे पता है कि मेरे लिए ये दुर्लभ भी नहीं होगा, फिर भी नाहम प्रवृणोमि भूमन, हे भूमन, हे सर्व समर्थ पुरुष, जो आप कुछ भी दे सकते हो, ना अहम प्रवृणोमि, मैं नहीं मांग रहा हूं। तथापि मैं नहीं मांग रहा हूं, मुझे ना तो ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों? तो कह रहे हैं भवत पदाम्बोज निषेवणोत्सुका, मैं तो आपके, भवत मतलब आपके चरण कमलों की सेवा का उत्सुक हूं। भाई देखिए, समझना चाहिए है क्या चक्कर। हम लोगों को सुख चाहिए, ना हमें धर्म चाहिए, ना हमको अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, हमें चाहिए सुख। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को, सुख को प्राप्त कर गया है, वह इन हीन चीज़ों के पीछे क्यों भागेगा? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हम दिल्ली में थे, कल ही तो थे ना, कल सुबह की बात होगी। हम नहीं बता रहे किसने क्या बनाया, नहीं तो बता रहे, सुन लेंगे तो झगड़ा करेंगे। लेकिन दो भक्तों ने प्रसाद बनाया, तो एक भक्त का प्रसाद बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत सुपर, और दूसरे का मतलब खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉट दैट गुड सो टू स्पीक। तो दोनों को चख लिए, मैंने कहा ये वाला दीजिए, ये वाला और दीजिए, ये वाला दीजिए। उसके लिए उत्सुक थे क्योंकि उसमें अधिक सुख था। आप लोग शायद ऐसा नहीं होता होगा ना, आप लोग निष्पक्ष रह उसके खाना खाते होंगे ना, जो जैसा मिल जाए उससे खा लेते होंगे, अब एडवांस्ड है। लेकिन मैं अभी न्यूफाइट हूँ, तो मेरे को जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको ज़्यादा मांगते हैं। हाँ लीजिए लीजिए, खिलाए तो ठीक है। समझ गए ना मैं क्यों बोला? भगवान की भक्ति में इतना सुख है कि ये धर्म और अर्थ काम मोक्ष के पीछे क्यों जाएगा। बहुत सुंदर बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जिसको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उसके आगे ये चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी तृण के समान है। अब मैं आप लोग से बहुत कठिन प्रश्न करता हूं। आप लोगों के घर में अगर कहीं लॉन है तो उसमें कितने घास के तिनके हैं? कहीं प्रभु जी आपका दिमाग खराब हो गया, ये कोई प्रश्न पूछने वाला है? कोई घास के तिनके गिनता है? या आप मान लीजिए क्लास में आए, अपने घर से चले, तो कितने घास के तिनके आपने रास्ते में गिने? समझ में आ गया ना? इतना हे बुद्धि हो जाती है इन सब पुरुषार्थों के पीछे, जिसके पीछे लोग मर रहे हैं, उस व्यक्ति को जो भगवान की सेवा का सुख प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं भवत पदाम्बोज निषेवणोत्सुका। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य त्यजंती अन्न स्पृहाम जन।
हे कृष्ण, यही उद्धव जी भगवान कृष्ण के सामने साक्षात बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जो कोई आपकी लीला कथा को अपने कानों से आस्वादन करता है तो तजंती अन्य स्पृहाम जना, पत्नी की, बच्चे की, हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देता है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है। इतना उसको कथा अच्छी लगती है, उत्सुक हो जाता है कथा के लिए कि वह मोक्ष भी भूल जाता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। तो अगर जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं, चाहे किसी भी आश्रम में रहिए, गृह ठाको वन्य ठाको, सदा हरि कथा और हरि बोले डाको, मतलब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन होना चाहिए। इससे अधिक मादक वस्तु कोई है ही नहीं। गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का है और किसी भी आश्रम में सुख भगवान की भक्ति का है, स्पेशली श्रवण कीर्तन का। आप आगे जाके सुनेंगे ध्रुव महाराज से, ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान सामने है, कहते हैं कि भगवान जो इतना आपके ध्यान में, आपके श्रवण कीर्तन में सुख है वो तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। दिस इज अमेजिंग, इज अमेजिंग। ये आप लोग, आपके सामने पढ़ाऊंगा चौथे स्कंद, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, जो सुख आपके श्रवण कीर्तन में है वह तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। महिमा शब्द उसमें आया उनकी प्रार्थनाओं में। तो इस प्रोसेस में सिद्ध होने के लिए एस्पिरेशन होनी चाहिए कि इतना इतना भक्ति बढ़ जाए कि हमें ऐसा सुख प्राप्त होने लग जाए श्रवण कीर्तन का, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। श्रवण कीर्तन करेंगे वो सुख अपने आप ही प्रकाशित होने लगता है। एक बात मैं बताना भूल जाऊं, उससे पहले मैं बता दे रहा हूं भाई। देखिए, मुझे आज कोई व्यक्ति पूछ रहे थे कि आपने आईआईटी की तैयारी कैसे करी, मुझे पुराने अपने दुख के दिन याद आ गए। तो मैं कहा कि भाई देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, आप बार बार पढ़ते, हम लोग पढ़ते थे, कई बार उसे घोंटते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे थे, लेकिन कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं हो रही थी। इज इट ओके? सुनाई पड़ रहा है सबको? हम बार बार पढ़ते थे, स्वाभाविक सी बात है, एक विषय को बार बार पढ़ रहे थे, बार बार खूब घोंटे उसको, कई बार पढ़ लेते थे, लेकिन उससे चेतना शुद्ध नहीं हो रही है। लेकिन भाइयों, जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो न सिर्फ टॉपिक क्लियर हो रहा है, अपितु चेतना भी क्लियर हो रही है। तो जितना चेतना क्लियर होगी उतना टॉपिक और क्लियर होगा। सो इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, बेसिकली यू विल रिलिश मोर। वैसे भी मैंने इंग्लिश गीता शुरू करी है, तुमने भक्तों को बोला है कि भाई 8 से 9 में अगर आप चाहें तो वीडियो ऑफ करके सुन लीजिए। ये मत सोचना कि पता है, क्योंकि जब आप अब मान लीजिए किसी ने एक बार गीता पढ़ ली है, फिर सुनेंगे तो वो अलग सुझावट होगी। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। 1.2.6 भागवतम प्रभुपाद जी कम से कम 10, मैं गिना नहीं, 10 लेक्चर उसी पे दिए, 10 बार दिए अलग अलग स्थानों पे, और हर बार कुछ मैं सुनता हूँ उसको तो हर बार कुछ अलग पॉइंट मिलता है। ऐसे सब अमेजिंग। मैं समझा पाया इस बात को। आप जिंदगी भर भागवतम पढ़ते रहिए, अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि आपकी चेतना अब इस पॉइंट पे अलग है। आपने कुछ अधिक नाम जप कर लिया, आपने अधिक प्रसाद खाया, आपने और अधिक भागवतम सुनी है। यू आर नॉट द सेम पर्सन। इस 7 बजे और 8 बजे के व्यक्ति में अंतर है, चेतना का अंतर है। आप जितनी बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, हर नाम के संग हमारी चेतना परिवर्तित हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज से 20 साल बाद जो भागवतम पढ़ेंगे, 20 साल बाद पढ़ेंगे नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ते रहेंगे तो 20 साल के बाद जो पढ़ेंगे वो अलग रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि 20 साल के बाद पढ़ना। लोग कहेंगे प्रभु जी ने कहा 20 साल तक, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ते रहो, देखो कितना परिवर्तन है। कोई लोग कहते हैं कि हम स्टक हो गए। नो, इफ यू हियर भागवतम एवरी डे, आप देखेंगे कि हम स्टक नहीं हैं। दीज श्लोकास मेक अस मच मोर सेंस। जितना आप पढ़ते रहेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, पहली बार फिर समझ में तो आ रहा है, फिर इसको और अप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, फिर और अप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। यही करना है, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, इंक्रीज योर अप्रिसिएशन फॉर कृष्णा। यही हरे कृष्ण मंत्र हम लोग श्रद्धा के लेवल पे भी कर रहे हैं, और साधु संघ के लेवल पे भी करेंगे, भजन क्रिया के लेवल पे भी कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे भी कर रहे हैं, निष्ठा के स्तर पे भी कर रहे हैं, और रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, काम तो अलग नहीं है ना, लेकिन वही चीज़ आपको अलग प्रभाव से अलग प्रभावित करेगी। यू विल हैव डीपर अप्रिसिएशन जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। 7 मिनट ईमानदारी के, तो कुछ लोग और ले लेते हैं। नेक्स्ट। अब उद्धव जी कह रहे हैं भगवान आपकी ना 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 ना, ना एक मिनट। हाँ, यस, भगवान से ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान मान लो पूछे कि ठीक है, आप धर्म नहीं चाहते, अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहते, चाहते क्या है? तो कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो लीला कथा है ना, वो हमको समझ में नहीं आती, इसको आप ठीक से समझाइए। तो क्या नहीं समझ पा रहे हो जरा बताओ। कभी आप लोग अपने ट्यूशन मास्टर के पास गए हैं और ट्यूशन मास्टर से कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्यूशन मास्टर कहता है बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है?
वो एक्सपेक्ट करता है कि आप भी कुछ मेहनत करके आए। ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह बातें सामने आ करे, कुछ पढ़े ही नहीं तो क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। मान लो भगवान कहे भाई क्या दिक्कत है आपको, तो कहते हैं कर्माण्यानि हस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन रथे खिद्यति धीर विदामः। हमको बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? कह रहे कर्माणि अनिहस्य, आप बहुत सारे कर्म, कर्माणि बहुवचन, बहुत सारे कर्म करते हैं जबकि अनिह, आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बिना इच्छा के आप बहुत सारे कर्म करते हैं। भव अभवस्य चे अभवस्यते, आप अभव है, आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। दुर्गाश्रय, आप दुर्ग का आश्रय लेते हैं, अर्थात द्वारका के दुर्ग का आश्रय लेते हैं। अथ उसके बाद अरि भयात पलायनम, शत्रु अर्थात काल यवन के भय से भागते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? बड़ा असुर था, बड़ा प्रबल था, तो काल यवन और जरासंध ने अगर एक साथ अटैक कर दिया तो मैं भाग गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कहते हैं नहीं, कालात्मन, आप काल के भी आत्मा हैं। आत्मा का अर्थ याद आ रहा है आपको? हमने आज सुना था आत्मा का मतलब आधार, आत्मा का मतलब नियंता, और एक और अर्थ था भूल गया, अर्थ, हाँ, आत्मा का मतलब स्वामी। तो आप काल के आधार है, काल के स्वामी है, काल के नियंता है, तो फिर भी काल यवन से जीत गए, सॉरी हार गए, हार गए नहीं, भाग रहे हैं। क्यों? और वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे मार लेगा, अरे मार डालेगा, पकड़ लेगा तो मार डालेगा, ऐसे भाग रहा है। ये तो बड़ा खराब बात है। लोग आप पर आक्षेप करेंगे कि ये तो भयभीत हो रहा है, तो हमको तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, उसके बाद कह रहे यत, क्योंकि प्रमदा युताश्रम, प्रमद मतलब अनेक स्त्रियों से युक्त होकर के आश्रम, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। तो मान लो भगवान कहें शादी करना कोई जुर्म है, शादी करना कोई जुर्म, सब लोग शादी करते हैं, हमने शादी कर ली तो कौन सी दिक्कत की बात है? कहते नहीं, स्वात्मान रते, आपकी रति, आपका प्रेम तो स्वात्मा अपने में स्वरूप में ही है, फिर इतनी सारी स्त्रियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? एक ही टेंशन बहुत ही, 16,108, यह क्यों करते हैं? और आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं वाकई, मुझे एक व्यक्ति दूसरे धर्म को मानने वाला आक्षेप किया, ये कैसे भगवान को मानते हो, इतने लोग इतनी शादियां किया हुआ है। तो अब इस प्रकार का आक्षेप लोग करते हैं और इससे भक्तों को दुख होता है। भक्त लोग समझते हैं कि भगवान तो उनके प्रेम को ही स्वीकार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से आप इतनी सारी स्त्रियां स्वीकार कर रहे हैं, यह हमको पसंद नहीं आता है। खिद्यति धीर विदामः, इस समय यहाँ इस जगत में हमको, हमारी बुद्धि को बहुत खेद प्रदान करता है कि भगवान को जब ये करने की जरूरत नहीं थी तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं मंत्रेषु माम वा उपहूय यत्वम अकुंठिता खंड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवा। मंत्रेषु, मंत्रणा में, मतलब बहुत सारी मीटिंग हो रही, उसमें माम वा उपहूय, आप मुझे बुलाते थे न, बुलाते थे मतलब बिल्कुल ऐसे कि मानो जानते ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गया और पूछ रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं उस मंत्रणा में पहुंच गया और आपने पूछना शुरू कर दिया ना, मुझे बुलाते थे मानो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होता है। आप किसी को फ़ोन किए आज तक? कभी दिक्कत हो रही हो, फ़ोन किए हो, प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत है, तो कुछ समस्या है, उसको समाधान करने के सामर्थ्य हमारा नहीं होता है, तब तो किसी को कॉल करते हैं। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो इजी है। जब नहीं समझ में आ रहा होता तब ना कॉल करते हैं। डॉक्टर साहब को कॉल करें, सर हमारे को बीमारी हो गई है, तो क्या मैं इलाज जानता हूं? तो कहेंगे तुमने फिर मुझे प्रश्न क्यों किया? अग्रीड? तो आप समझ रहे हैं कि बुला रहे हैं यत्वम, क्योंकि आप मुझे बुला रहे थे ऐसे कि भाई नहीं जानते हो, तो मैंने बुलाया, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो कह रहे अकुंठित अखंड सदात्म बोध, आपका बोध, आपका ज्ञान अकुंठित है, काल के द्वारा कुंठित नहीं होता और हमेशा बना रहता है। हर वस्तु, हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए भगवान सब जानते हैं। अरे सभी को ज्ञान देने वाले वही है। क्या है वो? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान से ही सारा ज्ञान आता है और फिर भी भगवान मंत्रणा के लिए उद्धव जी को बुलाते हैं। पृच्छे प्रभु, और फिर आप मुझसे पूछते भी थे, ऐसा नहीं बुला लिया कहा चलो खड़े रहो, नहीं, बुलाने के बाद पूछ भी रहे हैं। प्रभु, प्रभु मतलब आप सर्व समर्थ हैं, फिर भी पूछ रहे,
मुग्ध इव अप्रमत्तः, मुग्ध इव बिल्कुल मुग्ध होकर के, क्षमा कीजिएगा, मुग्ध जैसा होकर के, मुग्ध होकर के नहीं, मुग्ध नहीं होते भगवान, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं भाई क्या करना चाहिए। जरासंध भी उधर क्या था, राजसूय यज्ञ होने वाला है और ये सब लोग, और इधर जरासंध ने 20,000 लोगों को, राजाओं को बंदी बना लिया है, उनकी तरफ से प्रार्थना आ गई है, उद्धव जी क्या करना चाहिए? तो उद्धव जी बोलते हैं हम लोगों को राजसूय युग में जाना चाहिए और जरासंध को भीम के द्वारा मरवा देना चाहिए, नहीं तो बहुत युद्ध में मारकाट होगी। ऐसे करके मुक्ति हुआ, और उसके साथ साथ अप्रमत्तः, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कोई आपको बात पता है और सामने वाला बोल रहा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, भगवान अप्रमत्तः बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं कि उद्धव जी क्या कह रहे हैं। तन नह, तन मतलब वह भगवान का जो आचरण है, नह मतलब हमको, मनो मोहयतीव, हमारे मन को मोहित करने जैसा हो जाता है। हे देव, हे लीला परायण, देव मतलब है कृष्ण को बोल रहा है। तो इस प्रकार से आपकी लीला हमको मोहित जैसी करती है, क्योंकि उद्धव जी जानते हैं कि ये सब भगवान की लीला तो वो मोहित होते नहीं है, लेकिन हमको मोहित जैसी करती हुई प्रतीत होती है। इसके आगे वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।